टारगेट 12 क्लास ऑब्जेक्टिव साइंस क्वेश्चन आंसर। इसमें सबसे पहले पढ़ाएंगे भौतिकी फिजिक्स। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भौतिकी। क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1, दो समान धनावेशित बिंदु आवेशों जिसमें प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलम आवेश है को 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है। इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन होगा सी, 9 × 10⁻³ जूल। क्वेश्चन नंबर 2। किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है। ऑप्शन बताइए, आंसर बताइए कौन सा होगा। ऑप्शन होगा बी, सतह के लंबवत। सतह के लंबवत। क्वेश्चन 3। किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होगा? आंसर बताइए। ऑप्शन होगा ए, 0। 0। क्वेश्चन नंबर 4। विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेशों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए होगा, स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 5। गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? ऑप्शन ए, संलग्न आवेश की समानुपाती होती है। क्वेश्चन 6। निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट पर मीटर है? 6 का आंसर होगा सी, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र। क्वेश्चन 7। दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तथा एक आवेश को भी आधा कर दिया जाता है। दोनों के बीच लगने वाला बल पहले की अपेक्षा हो जाएगा। ऑप्शन बी, 2 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन 8। वायु में दो धनावेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान होगा। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन होगा बी, घट जाएगा। क्वेश्चन 9।
0.2 माइक्रो कूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3.0 सेंटीमीटर है। इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन 10, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। आंसर होगा ए, कूलम प्रति मीटर। कूलम प्रति मीटर। क्वेश्चन 11, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घनत्व का मात्रक होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घनत्व का मात्रक होता है। आंसर होगा बी, mL/T के पावर -3 A के पावर -1। क्वेश्चन 12, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो सर्वत्र शून्य रहता है। सर्वत्र शून्य रहता है। क्वेश्चन 13, 5 कूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, ऑप्शन बी होगा 25 × 10⁻² कूलम मीटर। क्वेश्चन 14, 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा? ऑप्शन ए होगा 5 × 10⁻19। क्वेश्चन 15, वायु में स्थित स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होगा, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 16, आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है। आंसर होगा ये, आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है संभव नहीं है। क्वेश्चन 17, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? इनमें सभी प्राप्त होती है। क्षेत्र की शक्ति, दिशा, आवेश की प्रकृति। क्वेश्चन 18, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं। ऑप्शन बनाइए। आंसर होगा सी, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र। क्वेश्चन 19, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी कहा जाता है कूलम का नियम। कूलम का नियम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में से किस रूप में होता है? 10⁻39। क्वेश्चन 21, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान कितना होगा? 21 का ऑप्शन होगा बी, r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। r के व्युत्क्रमानुपाती। क्वेश्चन 22, हवा में ER का मान होता है। तो 1 होता है, ऑप्शन सी 1।
क्वेश्चन 23। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है क्यू ई होता है क्यू ई। क्वेश्चन 24। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है वोल्ट मीटर। क्वेश्चन 25। संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है। 4.2 जो है संभव नहीं है। क्वेश्चन 26। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। सही आंसर बताइए। ऑप्शन बी कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। क्वेश्चन 27। किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतांक ER होती है। ऑप्शन ए ई बटा ई नोट ई बटा ई नोट। क्वेश्चन 28। पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है तो 80 होता है 80। क्वेश्चन 29। 1/4 पाई ई नोट का मान होता है। ऑप्शन ए 30। क्वेश्चन नंबर 30। कौन संबंध सही है। ई बराबर F बटा क्यू ई वेक्टर बराबर F वेक्टर बटा क्यू। क्वेश्चन 31। आवेश का बीमा होता है AT। आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 32। ई नोट का मात्रक है। ऑप्शन बी किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान होगा 4F 4F। 33 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन 34। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ऑप्शन होगा बी ई बराबर F बटा क्यू। क्वेश्चन 35। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। घट या बढ़ सकता है। क्वेश्चन 36। विद्युतशीलता का ये सही मात्रक होता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 37। आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। ऑप्शन ए सिग्मा बराबर क्यू बटा ए। क्वेश्चन 38। विद्युत क्षेत्र ई से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। इस स्थिति में द्विध्रुव की
स्थैतिक ऊर्जा शून्य मान लेने पर ई वेक्टर और पी वेक्टर के बीच थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन होगा बी माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। कूलॉम बल है, कूलॉम बल है। ऑप्शन होगा सी केंद्रीय बल विद्युत बल, दोनों होगा। क्वेश्चन 40, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो सम विभव होगा। ऑप्शन होगा सी वाई जेड तल की दिशा में, वाई जेड तल की दिशा में। क्वेश्चन 41, विद्युत आवेश का क्वांटम ई एस यू मात्रक में होता है। ऑप्शन सी 2.99 गुने 10⁻9। क्वेश्चन 42, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। संरक्षी। क्वेश्चन 43, एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है। कुल आवेश बटा विभव, कुल आवेश बटा विभव। क्वेश्चन 44, एक कूलम आवेश डैश ई एस यू के बराबर होता है। 3 गुना 10⁻9 के। क्वेश्चन 45, एक विद्युतीय द्विध्रुव को विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिणाम +3.2 गुना 10⁻−19 कूलम एवं -3.2 गुना 10⁻−19 कूलम है और उनके बीच की दूरी 2.4 गुना 10⁻10 मीटर है। विद्युतीय द्विध्रुव का घूर्ण होगा। 45 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन 46, एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। ऑप्शन बी सतह के लंबवत होती है। क्वेश्चन 47, विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच संबंध होता है। ऑप्शन ए ई बराबर -dV/dx। क्वेश्चन 48, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा। धनात्मक और समरूप होगा। क्वेश्चन 49, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या होगी, उसकी त्रिज्या बढ़ती है। क्वेश्चन 50, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है। कूलम मीटर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 51, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। पथ होगा परिवलय, परिवलय। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 52, ई नोट की बीमा कितना होता है। ऑप्शन होगा बी
क्वेश्चन 53। दो सजातीय व बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है। Q का मान कितना होगा? ऑप्शन होगा डी -Q/4। क्वेश्चन 54। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र। निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है? क्वेश्चन 55। ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन 56। मुक्त आकाश की परावैधुता E0 होती है। छप्पन का आंसर होगा सी। 57। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल हो जाता है 1/4 गुना हो जाता है। क्वेश्चन 58। पी वेक्टर आघूर्ण वाले एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र ई वेक्टर के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण होगा पीई। क्वेश्चन 59। ई वेक्टर तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी वेक्टर द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा पीई। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 60। किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 61। किसी आवेशित खोखले गोलाकार के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है 0 होता है। क्वेश्चन 62। किसी अचालक पदार्थ के गोलों को आवेश देने पर वह वितरित होता है। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 63। किसी परावैद्युत का परावैद्युतांक यदि E r हो और उनमें दो बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील बल F हो तो परावैद्युत को हटा देने पर उन दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल का मान होगा ERF। क्वेश्चन 64। r दूरी से अलग दो आवेशों के बीच बल F लगता है। यदि आवेशों का मान दोगुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल होगा 16 फैराडे। 16 F होगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 65। किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल का अनुपात होगा 10⁻⁻42। क्वेश्चन 66। किसी गाउसीय पृष्ठ में -Q +2Q तथा -Q आवेश हैं। पृष्ठ में से परिणामी विद्युतीय फ्लक्स होगा 0 होगा।
एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है। पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स होगा 0 होगा। क्वेश्चन 68। कूलॉम नियम का सदिश रूप होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए क्वेश्चन 69। एक आवेशी चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होगा। ऑप्शन बी क्वेश्चन 70। यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगा। ऑप्शन ए होगा आंसर। 71। यदि E बराबर 0 वाले क्षेत्र में विभव V का दूरी के साथ विवरण होगा। 71 का ऑप्शन होगा डी। 72। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? बी होगा ऑप्शन Q/E0। क्वेश्चन 73। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट/मीटर होता है? ऑप्शन डी विद्युतीय क्षेत्र का होता है। क्वेश्चन 74। किसी भूयोजित चालक को विद्युत रोधी आवेशी चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले चालक की विद्युत धारिता का मान होगा, बढ़ता है। क्वेश्चन 75। यदि किसी सुचालक की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा हो तो सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन 76। R1 व R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठ पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर है। पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? 76 का ऑप्शन होगा डी 1:1। इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? न्यूटन पर कूलम्ब। क्वेश्चन 78। यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो उस स्थान पर A वेक्टर वाले क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई निम्न संबंध से ज्ञात होता है। फाई बराबर E.A। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 79। गोलीय संधारित्र की धारिता 1 माइक्रो फैराड है। यदि गोले के बीच की रिक्तियां 1 मिमी है तो बाहरी गोले की त्रिज्या होगी 6 मीटर होगी। क्वेश्चन 80। एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा 0 होगा। क्वेश्चन 81। किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक होता है। C बराबर Q/V। क्वेश्चन 82। अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार
चालक की अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा? ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 83, किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का मान होता है? 1/E नोट गुना होता है। क्वेश्चन 84, एक खोखले गोले की त्रिज्या r मीटर तथा उस पर आवेश q कूलम है, उसके केंद्र पर विद्युत फ्लक्स होगा? Q/4πE0 × r। क्वेश्चन 85, किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान होगा? 0 होता है। क्वेश्चन 86, किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है? 1 से अधिक होता है हमेशा। क्वेश्चन 87, वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है? ऑप्शन ए होगा आंसर। क्वेश्चन 88, गॉस के नियमानुसार क्या होता है? क्वेश्चन 88, गॉस के नियम अनुसार क्या होता है? ऑप्शन ए आंसर होगा। क्वेश्चन 89, जब संधारित्रों में के परावैद्युत स्थिरांक का माध्यम है तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता होगी के गुना बढ़ती है। क्वेश्चन 90, आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है? 0 होती है। क्वेश्चन 91, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है? फैराडे होता है। क्वेश्चन 92, विद्युत धारिता की बीमा क्या है? ऑप्शन आंसर ए आंसर होगा। क्वेश्चन 93, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर क्या होता है? ऑप्शन सी, विद्युत क्षेत्र 0 होता है, विभव नहीं। क्वेश्चन 94, 50 माइक्रोफैराडे धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आविष्ट किया जाता है, इसकी ऊर्जा कितना होगा? ऑप्शन ए आंसर होगा। क्वेश्चन 95, निर्वात पर परावैद्युतांक होता है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन 96, द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रक्रिया क्या होती है? तो घटती है। क्वेश्चन 97, यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूहन से उच्चतम प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए? समानांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। क्वेश्चन 98, किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है? E = 1/2 CV²।
क्वेश्चन 99। आवेश वितरण से क्या होता है? ऑप्शन ए ऊर्जा का ह्रास होता है। क्वेश्चन 100। जब समानांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती है तब इसकी धारिता क्या होगा? ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन होगा बी घटती है। ऑप्शन बी होगा घटती है। क्वेश्चन 101। संधारित्रों के समानांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के समान रहती है वह है विभवांतर।